तो स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का अपना ये लास्ट लेक्चर है आज का, ठीक है। यानी कि एक डेफिनेशन आएगी इसमें ऑगिव की। तो ऑगिव आपका यानी कि दो टाइप का है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ठीक है। अब लेस देन टाइप ऑगिव की अगर हम बात करें तो ग्राफ आपका क्या होता है उस केस में, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। और अगर मोर देन टाइप का हो तो उसमें क्या आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो इसमें जो है हेडिंग में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री में काम करने वाले 50 मजदूरों की डेली इनकम यानी कि प्रतिदिन की इनकम दे रखी है, ठीक है। तो इसने कहा है कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू द लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। कि पहले तो हमने इसको लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। और उसके बाद ड्रा इट्स ऑगिव, और इसका ऑगिव भी हमने क्या करना है, बनाना है। ऑगिव को हिंदी में बोलते हैं तोरण, ठीक है ना। इसका तोरण हमने क्या करना है, खींचना है, ठीक है। आप देखो बनेगा कैसे, आपने सीधी सी बात है, डेली इनकम हमारे पास ये दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर इस साइड दे रखे हैं। तो हमारे पास 100 से लेकर 120 इनकम, यानी कि या तो वो 100 रुपये कमाते हैं या 120 या इसके बीच में, ऐसे वर्करों की संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि जो आपने ऑगिव बनाना है वो कैसा बनाना है, एक कन्वर्ट द लेस देन टाइप का मतलब यहां से समझो आप। अगर मैं ये कहूं कि 120 रुपए से कम कमाने वाले मजदूर कितने हैं, तो कितने हैं, 12 ही है ना भाई। अगर 140 से कम कहूं तो 14 नहीं, उनमें ये भी तो शामिल हो जाएंगे ना, क्योंकि 140 से कम तो 120 भी है। बात आ रही है समझ में। तो कितना हो जाएगा टोटल, 26। तो आप लिखोगे, देखो सबसे पहले टेबल हमने कैसे बनानी है, आप लिखोगे लेस देन 120, 120 से कम, 120 से कम कितने हैं, 12। ये हो जाएगा हमारा CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात आ रही है समझ में। उसके बाद आप लिखोगे लेस देन 140, 140 से कम ऐड कर दो, कितना हो गया, 26, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे लेस देन कितना भाई, 160, 8 और ऐड कर दो इसमें, कितना हो गया, 34। और लेस देन 180 क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। और लेस देन 200, 200 से कम कितना हो गया, 50। बोलो, यही हो गया ना भाई। यानी कि अगर 200 से जो कम है वो तो 50 के 50 हैं, या तो 200 है या 200 से कम है उनका, ठीक है। अब ध्यान दो इसका तोड़ कैसे हम खींचे, ये टेबल तो हमने बना ली। अब इसका जो ऑगिव है वो कैसे ड्रा करना है, आपने एक XY प्लेन लेना है, जैसे आप छोटी क्लासेज में करते थे, एक X एक्सिस और एक क्या ले लिया हमने उसमें, Y एक्सिस। हम जो X एक्सिस में है वहां पर लिखेंगे इनकी इनकम, क्या लिखी जाएगी, इनकम, ठीक है ना। तो इनकम है हमारे पास, स्टार्ट होती है 120, फिर कितनी है 140, फिर 160, 180, 200। ध्यान रहे जो बीच का डिस्टेंस है सेम हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें इस टेबल की, तो 12 से लेकर 50 तक है। तो हमने 10 से स्टार्ट कर दिया भाई, 10, 20, 30, 40 और 50। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो जब 120 है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कितनी, 12। तो 120 पे 12 लगभग 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये यहीं से आएगा ना ये पॉइंट, ठीक लिख दिया, ठीक है ना। अगला पॉइंट 140 और फिर है 26 भाई, तो 140 और 26 यहीं से आएगा, 25 से जरा सा ऊपर। फिर है 160 पे कितना है, 34, तो 160 और 34 थोड़ा सा और ऊपर ना भाई से 34, ठीक है। 35 से थोड़ा सा नीचे आएगा। 180 पे है 40 भाई, 180 पे 40, तो 180 पे हो जाएगा ये 40। और 200 पे कितना है, 40 को और ऊपर करें, ठीक है। अब 200 पे कितना है, 50, तो 200 पे है ये हमारा 50, लगभग यहां से आएगा ना, यहां से आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट लगा दिया आपने सारे के सारे।
बोलो भाई, लगा दिए ना ये सारे के सारे। तो अब आपने क्या करना है, बस इनसे एक लाइन ड्रा कर दो, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेस देन टाइप ऑगिव, लेस देन टाइप ऑगिव। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? बस इतना काम आपने करना है और कुछ नहीं करना, ना इसमें मीन निकालना, ना मोड निकालना, ना मीडियन निकालना, बस लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप ऑगिव आपने निकालना, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर रखा है, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पहले ही बना के दे दी टेबल, जो हमने टेबल बनाई है इन्होंने बना के दे दी। तो क्या कहा इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ क्लास देयर वेट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, यानी कि लेस देन 38, जिनका वेट 38 से कम मिला, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 0, लेस देन 43, लेस देन 42 5, लेस देन 44 9, कर लोगे इसको। फिर इसने कहा ड्रा ए लेस देन टाइप ऑगिव फॉर दिस डेटा एंड हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट। तो मीडियन भी इस केस में आपने निकालना है। तो इसका मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या ये एफ है या सी एफ है, ये बताओ। सी एफ है ना, एफ निकाल लोगे इससे, निकाल लोगे ना। 0 से 38 में एफ आ जाएगा हमारा 0, फिर 38 से 40 में आ जाएगा 3 माइनस 0 दैट इज 3, उसके बाद 40 से 42 में आ जाएगा 5 माइनस 3 2, कर लोगे ना ऐसे? बोलो ओके। तो उसके बाद जो है आपने इसका मीडियन निकालना था और इसका ऑगिव वगैरह आपने ड्रा करना था। तो एक तो था लेस देन टाइप का। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका वो किस पे है, मोर देन टाइप ऑगिव। देखो इसने कहा इन द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वेट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ विलेज। तो इसने कहा कि प्रोडक्शन यील्ड 50 से लेकर 55 तक, नंबर ऑफ फार्म कितने थे भाई, कितने थे 2 दे रखा है ना इसमें, तो टोटल है ना 100, तो ठीक है। उसके बाद इसने कहा 55 से लेकर 60 कितने हैं 8, 60 से लेकर 65 12, 65 से 70 24, 70 से 75 38 और 75 से 80 पर कितने हैं 60। तो इसने कहा कि चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ये हमने लेस देन टाइप का बनाया था, अब हमने किस टाइप का बनाना है, मोर देन टाइप का, और उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है। तो आपने देखो ये तो सीधी सी बात है, जब लेस देन टाइप का हमारा नीचे से ऊपर की ओर गया है तो मोर देन का क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, देखो बनेगा कैसे। अब लेस देन का नहीं, मोर देन का, थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ध्यान देना सभी बच्चे। देखो लिखेंगे कैसे भाई, सीधी सी बात है, हमारे पास कितने हैं भाई 100, टोटल जो फार्म की संख्या वो कितनी है 100 है। ठीक है, और जो यील्ड हो रही है हमारे पास 50 से लेकर 55 ऐसे 2 हैं, 55 से लेकर 60 ऐसे कितने हैं 8 हैं, और 60 से 65 पे कितने हैं 12 हैं। ये अलग अलग है। तो ध्यान दीजिए, मोर देन 50 की अगर मैं बात करूं, मोर देन 50 50 से ज्यादा कितने हैं, 2 हैं, 2 ही हैं, कितने हैं 100 के 100 हैं, 50 से ज्यादा। तो बात आ रही है समझ में। तो मोर देन कितना भाई 50, तो नंबर ऑफ फार्म आप यहां लिख लो, नंबर ऑफ कितने हैं 100। उसके बाद मोर देन अगला नंबर अगर हम देखें तो मोर देन 55 आएगा 98, 2 को आप घटा दोगे तो 100 माइनस में 2 कितना हो गया 98। मोर देन कितना बोलो, मोर देन 60 भाई, मोर देन 60, तो 98 माइनस 8 कितना हो गया 90, 90 हो गया ना। मोर देन 65, 90 माइनस में कितना 12 कितना हो गया बोलो 78। मोर देन 78 माइनस में कितना करोगे 24 कितना हो गया बोलो 54। मोर देन 75, मोर देन 75, 54 माइनस में 30
8 कितना हो जाएगा बोलो, घटा दिया ना, तो कितना रह गया 16, ठीक है ना। अब आगे नहीं लिखो क्योंकि वो तो 0 ही आना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बात आगे समझ में यहां तक आपको। अब देखो ग्राफ हमने इसका बनाना है भाई, ग्राफ कैसे बनेगा इसका वो देखें आप। तो मेथड तो बिल्कुल सेम यही रहेगा, यही रहेगा ना मेथड। तो अब की बार हमारे पास 98 तक है, तो सीधी सी बात है थोड़ा सा छोटा लेना होगा हमने इसको। एक्स पे जो आप वैल्यू लेंगे वो कौन सी लेंगे बोलो, ये 50, 55 ये सारी की सारी, ठीक है। तो क्या क्या है बोलो, 50 है, 55 है, 60, 2 बार लिख दिया, 60, 65, फिर 70 और 75, ठीक है ना। यहाँ पर जो वैल्यू है हमने स्टार्ट कर दी 10, 20, 30, 40, 50 ले लिया, यहाँ पे 60, 70, 80, 90 ले लिया, और ये हमने कर दिया पूरा 1, ठीक है। देखिए भाई जब 50 है तो नंबर ऑफ फर्म की संख्या कितनी है 100, तो 50 पे तो सीधा आ गया हमारा कितना भाई 100, ये आ गया पहला पॉइंट। 55 पे कितना है 98, जरा सा कम भाई 55 पे, नाम मात्र सा कम, बिल्कुल यहीं से आएगा ना। उसके बाद 60 पे 90, 60 पे 90 हो गया भाई, ये थोड़ा और नीचे तुम्हें ठीक दिखाई देगा, यहाँ से थोड़ा ठीक दिखाई नहीं देता। 65 पे 78, 65 पे 78 भाई, यहाँ से आएगा ओके। 70 पे 54, तो 70 पे है 54, यहीं से आएगा ना। और 75 पे है ओनली 16 भाई, 75 पे है ओनली 16, तो लगभग यहाँ जाएगा, ठीक लिख दिया क्या, या और नीचे करूं, कोई बात नहीं, लगभग इतना यही आएगा ना। तो ध्यान दीजिए, अब इन पॉइंटों से आपने क्या कर देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है भाई। क्या भाई, फ्री एंड बोले तो डॉटेड, हाँ बिना स्केल के कर्व बनेगा आपका, मतलब ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, बात आ रही ना समझ में, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कर्व की शेप में बनेगा ये, कि मतलब ऊपर से हमने नीचे की ओर आए हैं, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में। जैसे अक्सर आपने जब भी जैसे YouTube चैनल पे नहीं देखा कि व्यूज के जो ग्राफ होते हैं ऊपर नीचे, वैसा नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन का होता है। इसमें क्या होगा, एक कर्व की शेप लेगा। कर्व का मतलब क्या होता है, क्या होता है कर्व का मतलब, मुड़ी हुई आकृति, गोल गोल नहीं होता, मुड़ी हुई आकृति, ठीक है, आकृति, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत लिख दिया होगा, ठीक है ना। बैंड शेप कह सकते हैं यहाँ, फिर तो ठीक है, कर लोगे भाई ये, तो कंप्लीट समझे इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो देखो अगला जो टॉपिक हम करेंगे ना, कर तो लिया आपने प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैं चाहता हूं एक दिन और लगा लें उस पर, सिर्फ एक दिन, ज़्यादा नहीं, एक लेक्चर में पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी करवा दूंगा, क्योंकि उसमें आपने अपने हिसाब से तो कर लिया, मैं नहीं चाहता एक आध चीज़ आपने ऐसी छोड़ दी हो कि आपका 1 या 2 नंबर कट जाए। हालांकि अच्छा करवा किया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक दिन हम लगाएंगे और आराम से वो टॉपिक आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 7th रहता है, तो लगभग जो है 7th में टोटल एक्सरसाइज है 3, ठीक है, लगभग आपका 1 हफ्ते का ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और हो भी जाएगा, ठीक है। 9th तो करवा दिए, करवा तो दिया था 9th, फिर भी आपकी प्रॉब्लम है तो बता देना, किसी भी टॉपिक में हो, चाहे जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो आप ये बता देना कि सर हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस टॉपिक में है, मैं उसी से करवा दूंगा।